उन्होंने खैरतल में यह षड्यंत्र किया है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये शुरू से ही खैरतल के साथ में षड्यंत्र करते आ रहे हैं। 80,000 वोटर है यहाँ। 80,000 वोटर होने के बावजूद एक सांसद हमारी जनता को ये बोल रहा है कि गो तस्कर, गाय काटने वाला, ऐसी क्या औकात है। मेरे को ऐसा लगता है जो ये बार बार जिस चीज का नाम लेते हैं तो कहीं इनका तो ये धंधा नहीं। खैरतल की जनता के साथ में जो षड्यंत्र रचकर और जनता को लूटने का काम किया है, ठगने का काम किया है, और ये हिंदूवादी बात करते हैं कि बाबरी मस्जिद वाले हैं, ये तो हिंदू विरोधी है, राम मंदिर का विरोध करते हैं। सही मायने में तो बात ये है कि ये सत्ता के हिंदू है। जो गो हत्यारे की बात करते हैं, वो गो तस्करी की बात करते हैं, वो इधर उधर की जो बातें कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि खैरतल को हम केंद्र बिंदु मान के और विकास कार्य करेंगे। अरे इससे बढ़िया नालायकी की क्या बात होगी। जो उन्होंने इस खैरतल को जो 2 साल से जिला बना हुआ था और उसको एक षड्यंत्र रचकर बाबा भर्तृहरि के नाम को, जिन्होंने एक संत की महिमा को गिराने का काम किया है, उन्होंने बढ़ाने का काम नहीं किया। आज तक वहां पर मांगे जा रही है इनसे भाई हमें भर्तृहरि धाम वहाँ कोई घोषणा की जाए, लेकिन उन्होंने खैरतल में यह षड्यंत्र किया है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये शुरू से ही खैरतल के साथ में षड्यंत्र करते आ रहे हैं और उसके तहत इन्होंने एक इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है और षड्यंत्र के तहत ही ये चीज हुई है कि जिला मुख्यालय को यहाँ से ले जाओ। क्या बचेगा खैरतल में। मैं माननीय भूपेंद्र जी से ये निवेदन भी करता हूँ, ठीक है, आग्रह भी करता हूँ और करबद्ध होके इस बात का मैं उनसे आह्वान कर रहा हूँ इस चीज का कि वो जनता के बीच आए और जनता की बात को सुने, और जनता की बात को सुनते हैं जो सत्यता है उस पर निर्णय लेके और खैरतल में इस कार्यालय को यहीं रहने का आह्वान करके जाए, जनता के बीच ये बोल के जाए। इतनी सी बात जनता की है। जनता क्यों बैठेगी धरने पे। जनता धरने पे जब बैठती, आपको नहीं लगता कि चोर की दाढ़ी में तिनका है? अरे चोर क्या, वो तो दो कह रहे थे कि दाढ़ काली नहीं है, दाढ़ में काला नहीं है, पूरी दाढ़ ही काली है। तो यहाँ तो दाढ़ ही पूरी काली है। इन्होंने तो एक षड्यंत्र के तहत में खैरतल को बर्बाद करने का एक ठेका ले रखा है इन्होंने। इनके पास कुछ नहीं है करने को, इनके पास करने को कुछ नहीं है सिवाय खैरतल को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है इन्होंने, और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ये किया जा रहा है, बाकी कुछ लेना देना नहीं है। मैं आरएसएस का भी उस जमाने का कैंडिडेट हूँ। आरएसएस का जब ज्ञानदेव आहूजा जी थे, और मेरा नाम भी पूछ सकते हो ज्ञानदेव आहूजा जी से। हम उस समय राम के भक्त, हमारी पुरखों पीढ़ी आजड़ कितनी गुजर गई। हम राम वंशज हैं और रहेंगे। किसी के आरोप लगाने से ना हम बाबर के, ना अयोध्या के विरोधी हैं, ना गो हत्यारे हैं। मेरे को ऐसा लगता है जो ये बार बार जिस चीज का नाम लेते हैं तो कहीं इनका तो ये धंधा नहीं। 80,000 वोटर है यहाँ। 80,000 वोटर होने के बावजूद एक सांसद हमारी जनता को ये बोल रहा है कि गो तस्कर, गाय काटने वाला, ऐसी क्या औकात है। हमारे अगर खैरतल की जनता आसपास की मुंडावर क्षेत्र, मुंडावर विधानसभा हुआ और या मातोर ततारपुर अजर का सोडावास की जनता मिलकर क्यों नहीं दिखा सकती। दिखा सकती है। हमको गो तस्कर कैसे कह दिया उन्होंने, हिंदू होने के बावजूद। गलत है कि नहीं गलत है। हिंदू जो भी व्यक्ति होता है उसमें दया भाव होता है। ये केंद्र में थे और यहाँ की भोली भाली जनता थी। अगर ये हिंदू पासक नहीं होते, जिनको आज माननीय भूपेंद्र जी बार बार कहते हैं अयोध्या विरोधी हैं, ये तो गो हत्यारे हैं, तो इससे लगता है कि भाई आपके काम होंगे। मंत्री जी ने कल भी 3 बात बोली थी, गोकशी करने वाले हैं ये, भर्तृहरि विरोधी हैं ये। मैं मंत्री जी को बता दूं, हमारे गांव में घरों में आज भी सबसे पहली जो रोटी बनती है वो गाय की बनती है और आखिरी जो रोटी बनती है वो कुत्ते की बनती है। ठीक है, भर्तृहरि की बोल रही थी, भर्तृहरि विरोधी है। हमारी कितनी ही पीढ़ियां यहाँ से पैदल भर्तृहरि बाबा के जब रोड नहीं थे तब भी पैदल जाया करते थे धोख लगाने। हमको सिर्फ और सिर्फ खैरतल को बचाना है, खैरतल की जनता के लिए लड़ना है। मुख्यालय हमारा था, ये हमारा हक है। हम हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, हमारे हक के लिए बैठे हैं, ना कि हम किसी पार्टी विशेष, ना किसी नेतागिरी के। भर्तृहरि नगर का विरोध कर रहे हैं, जिला मुख्यालय का विरोध कर रहे हैं, उन पर भूपेंद्र यादव जी लगातार कटाक्ष कर रहे हैं कि ये तो
बाबरी मस्जिद समर्थक हैं, ये गो तस्कर हैं, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो ये भूपेंद्र यादव जी की स्वयं की सोच है। हमारी जनता शांत प्रिय, धरने पे बैठने के अलावा क्या करे? आप बताओ कोई सुझाव, या हमें और सांसद महोदय बताएं कि क्या करना चाहिए हमें। हमारे खैरतल की शांति प्रिय जनता है, धरने के अलावा हमारे पास कोई उपचार नहीं है, तो हम धरने पे बैठे। आरोप लग रहे हैं कि आप गो तस्कर हैं, आप बाबरी मस्जिद समर्थक हैं। इन आरोपों पर आप खुलकर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? देखो ये तो लोकतंत्र है, कोई कुछ भी किसी पे भी आरोप लगा सकता है, लेकिन यहाँ फिलहाल हम ना कोई जाति में बटे हुए हैं, ना कोई मजहब में बटे हुए हैं, ना किसी पार्टी में बटे हुए हैं। इस समय पूरा खैरतल एक है, पूरे खैरतल की जनता एक है। हमको हमारा मुख्यालय खैरतल ही चाहिए, हमको हमारा हक चाहिए, इसके अलावा हमारे कोई लड़ाई नहीं। नाम क्या है जी? सुरेश गुप्ता। गुप्ता जी, सर्टिफिकेट है, राम भक्त हो आप? सर्टिफिकेट देने की जरूरत ही नहीं है हमको, हम खुद राम भक्त हैं। तो भूपेंद्र जी तो कह रहे हैं बाबरी मस्जिद समर्थक है जो ये विरोध कर रहे हैं। देखो जी, ये सांसद महोदय की सोच है, हमको तो अपना खैरतल जिला बड़ी सोच है ना, मैं यही तो कह रहा हूँ, छोटी सोच थोड़ी ना। सांसद जी तो बड़ी बड़ी सोचते हैं ना। सांसद की बात अलग है, नहीं हमारे को तो खैरतल जिला बचाना है और खैरतल को खैरतल में रखना है जिले को। मैं ये पूछना चाहूंगा, ये राम भक्तों को कब तक परीक्षाएं देनी पड़ेगी? कभी रावण के खिलाफ, कभी बाबरी मस्जिद के खिलाफ, और आज फिर भर्तरी जो नगर नाम रख दिया गया है, आपको बोल दिया गया है। अब राम भक्त तो है ना, ये कब तक परीक्षा देंगे? परीक्षा दे रहे हैं, यहाँ बैठे हैं धरने पे हम, और उनको परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, हमको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। पत्रकार महोदय, हमें सर्टिफिकेट देने की जरूरत ही नहीं है। हम खुद रघुवंशी हैं, हम महाराज कुछ की 34वीं पीढ़ी हैं, हम अग्रवाल समाज से संबंध रखते हैं, तो हमारा क्या सर्टिफिकेट मांगे? राम तो हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं, वो हमारा क्या सर्टिफिकेट मांगेंगे? इनसे उम्मीद करी थी जिले के बारे में विकास होगा, बहुत बड़ा नेता आ रहे हैं बीजेपी का, ये उन्होंने तो ये दिखा दिया, बहुत चुटकर हरकत कर रहे हैं। जिससे इनसे उम्मीद करी थी जिले के बारे में विकास होगा, बहुत बड़ा नेता आ रहे हैं बीजेपी का, ये उन्होंने तो ये दिखा दिया, बहुत चुटकर हरकत कर रहे हैं। जिससे खोदा पहाड़ निकली चुईया, है ना। और सबसे बड़ी कमी हमारे यहाँ खैरतल की, सारा खैरतल एक है, आसपास के इलाके के एक है। एक स्थानीय जो लीडर है अपने, जो बीजेपी के स्थानीय लीडर है, यहाँ तक पार्सल लगा लो जाओ। हाँ बिल्कुल, पार्षदों के बारे में मैं पूछूंगा। अभी एक संदिग्ध है, उनसे सवाल होने चाहिए ना, उनसे सवाल होना चाहिए, आप लोगों को भी जाना चाहिए उनके पास। मैंने आज लिस्ट मांगी है कि वो पार्षदों वाली लिस्ट में। क्या आप खैरतल के साथ हो या आप भूपेंद्र या उनके साथ हो? साथ है तभी। तकलीफ है क्या? खैरतल जाने से खुशी है। आप 2-3 बातें बिल्कुल बिल्कुल, मैं लेके जाऊंगा आपकी बातों को। नाम क्या है जी? मेरा नाम सत्यनारायण। वो तो इनको जनता को मतलब फिजूल में मतलब बदनाम कर रहे हैं।